नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं सावन में शिवजी के साथ कार्तिकेय की भी होती है पूजा। जाने स्कंद षष्ठी की तिथि और महत्व। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं सावन के महीने में पड़ने वाले स्कंद षष्ठी की तिथि विशेष रूप से मायने रखती है। आइए जानते हैं इस साल यह पर्व कब मनाया जाएगा। सावन के महीने का हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया गया है। इस महीने में शिव पूजन विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। माना जाता है कि इस पूरे महीने में शिव पूजन करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है और मनोकामनाओं की पूर्ति। सावन में न सिर्फ भगवान शिव की बल्कि गणपति और कार्तिकेय की पूजा भी विधान है। जहाँ चतुर्थी तिथि गणपति को समर्पित है, वही षष्ठी तिथि में कार्तिकेय की पूजा की जाती है। कार्तिकेय भगवान शिवजी के बड़े पुत्र के रूप में पूजे जाते हैं और स्कंद षष्ठी के दिन इनका पूजन किया जाता है। दरअसल कार्तिक के कई नामों से एक नाम स्कंद है और उनके अन्य नाम मुरुगन, कार्तिकेय और सुब्रमण्यम है। इस साल सावन में किस दिन मनाई जाएगी स्कंद षष्ठी और इसका महत्व। सावन स्कंद षष्ठी व्रत तिथि। सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि आरंभ 3 अगस्त प्रातः 5:41 से होगी। श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि समाप्त 4 अगस्त प्रातः 5:40 तक होगी। उदया तिथि के अनुसार सावन स्कंद षष्ठी व्रत 3 अगस्त को रखा जाएगा। स्कंद पूजा का शुभ मुहूर्त भी हमने आपको बता दिया। अब आइए जानते हैं स्कंद षष्ठी व्रत का महत्व। ऐसा माना जाता है कि कार्तिकेय की पूजा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि स्कंद षष्ठी के व्रत का पालन करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और सभी समस्याओं का समाधान व्यक्ति को मिलता है। मुख्य रूप से दक्षिण भारत में भगवान कार्तिकेय की पूजा की जाती है और जो लोग शिवजी के उपासक हैं वो कार्तिकेय की पूजा भी विधि विधान से करते हैं। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति के जीवन में कई कष्टों का निवारण होता है और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। यदि आप स्कंद षष्ठी का व्रत करते हैं तो प्रातः जल्दी उठे और दैनिक क्रियाओं से मुक्त होकर पूजन करें। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान कार्तिकेय की तस्वीर रखें। साथ में शिव परिवार की मूर्ति घर पर रखें। भगवान शिव की ऐसी मूर्तियाँ या तस्वीर और पूजन करें। कार्तिकेय जी की तस्वीर के सामने कलश और व्रत का संकल्प लें। पूजन शुरू करने से पहले गणेश जी की पूजा अवश्य करें। पूजन के समय दीपक प्रज्वलित करें और मंदिर में ज्योत लगाएं। भगवान कार्तिकेय पर जल अर्पित अवश्य करें और पूजन करें। दोस्तों, साथ ही आइए जान लेते हैं सावन के तीसरे सोमवार पर बन रहा है अत्यंत शुभ संयोग। 5 अनाज शिवलिंग पर जरूर करें अर्पित। श्रावण मास के तीसरे सोमवार पर इस बार विशेष संयोग बन रहे हैं। अगर आप शिवलिंग पर 5 अनाज अर्पित करते हैं तो आपके घर में सुख, सौभाग्य और ऐश्वर्य का वास होगा। 1 अगस्त को श्रावण मास का तीसरा सोमवार है। भगवान शिव को समर्पित इस मास में महादेव और उनके पूरे परिवार की पूजा की जाती है। श्रावण मास 12 अगस्त को समाप्त होगा, इसलिए भगवान शिव की विशेष पूजा और उन्हें प्रसन्न करने के लिए इस मास में अब केवल 2 सोमवार बचे हैं। मान्यता है कि सावन के तीसरे सोमवार पर व्रत और पूजा करने से मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाते हैं। सावन का तीसरा सोमवार इस बार इसलिए भी खास है क्योंकि इस दिन विशेष योगों का निर्माण हो रहा है। इस संयोग पर पूजा पाठ और शिव आराधना से कई जन्मों के पुण्य फल की प्राप्ति व्यक्ति को होती है। तो आइए जानते हैं श्रावण मास के तीसरे सोमवार के दिन विनायक चतुर्थी व्रत भी रखा जाएगा। साथ ही इस दिन शिव योग और रवि योग का निर्माण हो रहा है। यही कारण है कि इस दिन का महत्व अधिक बढ़ जाता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव और उनके पुत्र भगवान गणेश की पूजा करने से भक्तों को विशेष फल की प्राप्ति होती है। सावन के तीसरे सोमवार को विशेष स्थान प्राप्त है। ऐसे में इस दिन कुछ विशेष उपाय करके जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्ति होती है। इस शिवलिंग पर जल अवस्था दूध अर्पित करें या राशि के अनुसार बताए द्रव्यों को अर्पित करें। फिर 5 प्रकार के अनाज जिनमें काला तिल, मूंग, अरहर, दाल, गेहूँ, अक्षत शामिल है, भगवान शिव को अर्पित करें। इन उपायों का पालन करने से गृह क्लेश, मनवांछित इच्छाएं, धन धान्य, सुख समृद्धि प्राप्त होती है।
दोस्तों, इस दिन लोग शिवलिंग पर जल भी चढ़ाते हैं। माना जाता है कि कुंवारी लड़कियों को इस महीने में पड़ने वाले सोमवार का व्रत रखना चाहिए और उन्हें अच्छे विचार मिलते हैं। लेकिन कई बार किसी वजह से विवाह में कुछ अड़चनें आने लगती है। अगर आपकी शादी में भी देरी हो रही है तो आपको सावन के सोमवार पर कुछ उपाय करने चाहिए। सावन के सोमवार पर करें ये उपाय। धर्मशास्त्रों के अनुसार यदि सावन माह में शिव जी के साथ माँ पार्वती की संयुक्त पूजा की जाए तो न केवल विवाह शीघ्र होता है बल्कि वैवाहिक जीवन में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाती है। कहा जाता है कि कुंवारी कन्याओं को सावन माह में सुबह स्नान करके पीले वस्त्र पहनकर शिवलिंग पर जल और नागकेसर का फूल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से विवाह में आ रही परेशानियां दूर हो जाएगी। संभव हो तो इस दिन पीले या सफ़ेद रंग का वस्त्र पहनकर नंगे पैर मंदिर जाए। मंदिर में भगवान शिव के साथ गणेश जी, माँ पार्वती, नंदी और कार्तिकेय की पूजा करें। यदि आपकी शादी में कोई रुकावट आ रही है तो 5 नारियल ले और भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा के आगे रखकर ओम श्री वर प्रदाय श्री नमः मंत्र का 5 माला जाप करें। इसके बाद पांचों नारियल शिव जी के मंदिर में चढ़ा दे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विवाह योग्य कुंवारी लड़कियों को सावन सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठे और बाल्टी में थोड़ा सा गंगाजल डालकर पानी भरे और स्नान करें। साथ ही ओम नमः शिवाय का पाठ करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोमवार के दिन पूजन के समय 108 बेलपत्र ले और हरे बेलपत्र चंदन से श्री राम लिखे। इसके बाद एक एक करके सभी बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाए। ये उपाय सावन के हर सोमवार करें। ऐसा करने से आपका विवाह शीघ्र ही हो जाएगा। दोस्तों, अब आइए जान लेते हैं कि सावन के महीने में कौन से वो 7 कार्य है जो करने से बचना चाहिए। यदि आप सावन के महीने में व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, भगवान शिव को जल अर्पण करते हैं, लेकिन यदि आप इन 7 बातों का ध्यान नहीं रखते तो आप सभी को इन फल नहीं मिल पाएगा। पूजा का फल पर्याप्त प्राप्त नहीं होगा और ये गलतियों से भगवान भोलेनाथ आप पर प्रसन्न नहीं होंगे। तो आइए जान लेते हैं उन 7 कामों के बारे में। पहला, शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। कांसे के बर्तन में नहीं खाना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप कांसे के बर्तन में हमेशा भोजन करते हैं तो श्रावण मास में ये न करें। पूजा के समय शिवलिंग पर हल्दी न चढ़ाएं। सावन के महीने में दूध का सेवन अच्छा नहीं होता। सावन के महीने में दिन के समय अच्छे सोना नहीं चाहिए। यह भी एक महत्वपूर्ण नियम माना जाता है। छठा, सावन के महीने में बैंगन नहीं खाना चाहिए। भगवान शिव को केतकी का फूल भूलकर भी अर्पित न करें। दोस्तों, यह हमने जान लिए उन 7 कामों के बारे में जो यदि आप सावन के महीने में इन कामों को करने से बचते हैं तो शीघ्र ही आपके जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। भोले भंडारी की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपके जीवन में आने वाली तमाम समस्याएं दूर हो जाएंगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।